कौन कौन सी उत्पादन होती है और उसमें राजस्थान का क्या पोजीशन है और किन किन क्षेत्रों में होता है, इन सब के बारे में आज हम राजस्थान के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा एग्रो प्रोडक्शन एडवांटेज राजस्थान, जिसमें दिया गया है आपका कि फर्स्ट इन मोथ बीन्स ट्रेंस मास्टर, ये सब आपको अलग अलग दिखा दे रहा है। आपका राजस्थान जो है मेडिसिनियल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स में भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम आपको मिल्क प्रोडक्शन में भी राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है। तो वो सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है। इसी तरीके से आपका पल्स प्रोडक्शन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, कोमिंग हो गया, जिनमें राजस्थान क्या है सेकंड पोजीशन पर है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आपका पैन इंडिया ऑफ कोमिन एंड द फेंगू ग्रीन एंड गार्लिक्स के उत्पादन में भी राजस्थान का क्या है सेकंड पोजीशन है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया कि प्रोडक्शन सरप्लस अपॉर्चुनिटी टू राजस्थान में किन किन प्रोडक्शन का सरप्लस है और किन किन में होने की अपॉर्चुनिटी रखता है। तो आपको सबसे पहले देख रहे हो कि पल्स और सीरियल्स है, जिनमें आपका वीट है, बरले है, बाजरा है, राइस है, ग्राम है, मूंग है और उड़द है। इसी तरीके से आपका ऑयल सीड्स जो राजस्थान में उगाए जाते हैं उनको जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो आपने ओरियल्स एंड पल्स में देखा कि आपका वीट हो रहा है, बरले हो रहा है, बाजरा हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया और उड़द हो गया। इसी तरीके से आप जो है ऑयल सीड्स में देखिए, ऑयल सीड्स में आपको मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, सेसम सीड्स हो गया, लिंसीड हो गया, रोस्टर सीड हो गया या ग्राउंड नट यानी आपका बादाम हो गया, मूंगफली। इसी तरह स्पाइस यानी मसाले की बात हो रही थी, मसाला भी आपका उसमें आपका कोरिएंडर हो गया, कुमीन हो गया, फिंगुर ग्रीक हो गया, फिर अजवाइन हो गया, फीनल हो गया, चिली हो गया। इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ ऐसे चीज़ उगाए जाते हैं जो जिसमें वो काफ़ी अधिक प्रोडक्शन भी करता है। उनका भारत में उनका काफ़ी योगदान भी है। जैसे आपका गौर ग्रुम में जो है राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है उत्पादन में। इसी प्रकार से इसाब गोल भी में भी राजस्थान का उत्पादन लगभग 2/3 हिस्से तक है। इसके बाद मेहदी है, सेना है और आपका फ्रूट एंड वेजिटेशन में आपका फ्रेश वेजिटेबल है, जिसमें आपका सेब, संतरा, आम हो गया, ये सब भी उगाए जाते हैं। इसके बाद गार्लिक्स हो गया, ओनियंस हो गया। गार्लिक्स यानी लहसुन का उत्पादन भी करता है राजस्थान। आपका ओनियंस भी देखने को मिलेगा, प्याज का भी उत्पादन राजस्थान में होता है। तो इन सभी खाद्यान्न या ऑयल सीड्स या मसाले या फ्रूट वेजिटेबल्स को हम एक एक करके विस्तृत से पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको पोटेंशियल इन द राजस्थान सीरियल्स में आप देख लीजिए। सीरियल्स मतलब खाद्यान्न की बात हो रहा है जो मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन में आते हैं। जैसे आपका वीट हो गया, फिर यस मिलेट हो गया, तो मिलेट हो गया, मेज हो गया, उसके बाद बारले हो गया, उसके बाद ज्वार हो गया। तो इसमें आपको देख रहा कि आपका वीट जो है, वीट का प्रोडक्शन जो है आपको दिख रहा है
138.87 लाख मीट्रिक टन जो है राजस्थान में उत्पादन हुआ है। तो हम एक एक क्षेत्र का भी बात कर लेते हैं। तो आपका जो है वीट का एरिया कहाँ मिलेगा? गंगापुर, हनुमानगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यहाँ पर क्या है, इसको हरी घाटी भी प्रदेश का क्षेत्र बोला जाता है। तो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ कौन सा क्षेत्र है? ये वाला एरिया है। ये आपका श्री गंगानगर हो गया और ये आपका हनुमानगढ़ हो गया। इसी तरीके से आपको भरतपुर, अलवर में भी आपको गेहूँ का उत्पादन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नदियों काफ़ी नदियाँ जो है यहाँ पर बहती हुई दिखती है। इसी तरह से आपका चंबल के नदी बेसिन जो कोटा वाला एरिया है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कोटा है, बारा है और चित्तौड़गढ़ में भी है। तो आपने देखा कि गेहूं का कुछ मेजर क्षेत्र कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है। तो आपको पहला हो गया कि श्री गंगानगर में। उसके बाद आपको पूर्व वाले साइड में आपने अलवर और भरतपुर देखा। इसी तरीके से साउथ ईस्ट में देखेंगे तो आपको बारा और कोटा प्लस चित्तौड़गढ़ देखने को मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम स्टेट प्रोडक्शन मिलेट वाले में देखें तो मिलेट का उत्पादन जो है राजस्थान सबसे लार्जेस्ट है, स्टेट में से एक है। ठीक, तो आप मिलेट कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है? इनका उत्पादन जो है 2019-20 के गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा ये डाटा इकोनॉमिक्स रिव्यू 2020-21 के अंदर का ये जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो है ऑफिशियल डाटा है। तो इसके अनुसार जो है हमने आपको प्रोडक्शन बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पीछे का है, आपका 2020-21 की डाटा है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे मिलेट। तो मिलेट का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मिलेट को आपको देखिए यहाँ पर जोधपुर का एरिया है, नागौर है, फिर चूरू नहीं है, आपको सीकर दिखेगा, झुंझुनू दिखेगा। फिर आपका है इस एरिया में आपका जयपुर है, भरतपुर है, फिर अलवर है, धौसा है और उसके बाद धौलपुर है, फिर करौली है और सवाई माधो सिंह ये सब है। तो आपने ये देखा कि आपको एक पैटर्न शीट में दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा आपका एरिया जो है जो अरावली का रेंज है, कुछ जो है इन क्षेत्रों को याद इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आर्द्रता जो है बहुत ज़्यादा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा शुष्क हो, यानी कि ये सेमी एरिड का जो जोन है उन क्षेत्रों में जो है मिलिटेंट्स का उत्पादन बेहतर तरीके से हो रहा है। क्योंकि आपका शुष्क एरिया जो होती है वो आपका आता है जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। जबकि सेमी एरिड का में जोन में देखते हैं आपका जो है जोधपुर है, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है और इसी तरीके से आपका ये आपका ईस्टर्न पोर्शन जो है आपका राजस्थान का, यहाँ पर भी जो है मिलेट का उत्पादन हम देखते हैं। इसी प्रकार मेज का जो होता है उत्पादन, इनका क्षेत्र भी हमें कहाँ पर देखने पर पूरा हड़ौती पठार में से लेकर हम इस तरीके से इस रीजन को याद कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट राजस्थान का साउथ ईस्ट का जो पोर्शन वाले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इनमें कौन कौन है? आपका मेजर उत्पादक डिस्ट्रिक्ट आपका देखिए यहाँ पर बांसवाड़ा है, उदयपुर है, ये राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया और ये आपका कौन सा है? ये आप लोग बताइए कौन सा है स्टेट? और यहाँ पर ये आपका झालावाड़ हो गया। आप लोग इसको बताइए कौन सा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, कमेंट करिए आप लोग। ओके, इस तरीके से आपको बार्ले का उत्पादन भी आप देख सकते हैं।
तो आपको बार्ले का उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर दिख रहा है? आपका ये एक तरीके से देखिएगा तो यहाँ पर आपको अरावली का रेंज दिखने को मिलेगा। आपको दिख रहा है कि अरावली के नीचे वाले जो पार्ट स्टेट है, जो अरावली के हिमालय पदी जैसे हम कहते हैं ना, उसी प्रकार अरावली का जो पदीय क्षेत्र है, यानी कि हिली क्षेत्र का निचले सिरा वाला भाग, बार्ले स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्राम्स, ग्राम्स का उत्पादन जो है आपको 26.60 लाख मीट्रिक टन जो है ग्राम का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ग्राम का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ग्राम का क्षेत्र जहाँ पर जो है शुष्क वाला जो रीजन क्षेत्र है वो ज़्यादा ग्राम्स का उत्पादन होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा आपका क्षेत्र कौन सा है? आपका हो गया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया नौ, उसके बाद बीकानेर हो गया, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी देख रहा है। तो ये कौन सा है? ये आपका झुंझुनू है, फिर यहाँ पर टोंक का एरिया है। ये सब जो है आपको मेजर उत्पादन जो है ग्राम के देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ग्रीन ग्राम, तो ग्राम में भी कई डिवीज़न करके बताया गया है। तो इस तरीके से हम यदि ग्राम का सभी टोटल देख लें तो आपको ग्राम्स में जो है उत्पादन में आपका राजस्थान पूरे भारत में तीसरा स्टेट ऐसा है जो ग्राम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। जबकि मोट में जो है आपका राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और पल्स में तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यह है जो टोटल कितना उत्पादन करता है, 44.96 लाख मीट्रिक टन 2020 में जो है पल्स के उत्पादन राजस्थान के द्वारा कितना किया गया था, 44.96 लाख मीट्रिक टन। ओके, यहाँ पर आपने देखा। तो आपने यहाँ पर ग्राम्स टोटल, उसमें ग्राम्स का भी एरिया आपका कहाँ पर होते हैं ग्रीन ग्राम्स? तो आपका मेजर दो ही डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है? झुंझुनू और सीकर। ओके, उसके बाद आपको ब्लैक ग्राम्स देखने को मिलेगा। ब्लैक ग्राम के अंतर्गत आपका कौन सा एरिया है? तो आपको ये दिख रहा नहीं, ये आपका एक तरीके से मिडिल ईस्ट का एक पोर्शन है राजस्थान का। तो इनमें आपका जैसे है कोटा है, बारा है, भीलवाड़ा है, टोंक है, उसके बाद सवाई माधोपुर है। तो ये जो है कुछ जो है ब्लैक ग्राम का उत्पादन करते हैं। इसका मोथ में देख लें, मोथ का उत्पादन जो है राजस्थान में कितना रहा है, वो 3.13 लाख मीट्रिक टन रहा है 2019 एंड 20 के बीच में। इनका क्षेत्र भी हम देख रहे हैं कि आपका जो है वेस्टर्न क्षेत्र वाले में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कौन कौन से है? आपका बीकानेर है, जोधपुर है, नागौर है और चूरू है। ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर है किसके? मोथ के। इसी प्रकार से लोबिया का उत्पादन जो है राजस्थान 0.38 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। तो 3 लाख किए थे, जिसका एरिया आपको दिख रहा है दो ही है, कौन सा? ये आपको देखने को मिला है लोबिया में आपका कौन दो है? ये आपका नीचे वाला कौन सा है? आपका सीकर है, सीकर। और उसके ठीक ऊपर वाला कौन सा है? झुंझुनू है। तो ठीक, चूरू और झुंझुनू में आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा लोबिया उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पर लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द pulses are the growing in the kharif season. They are the drought resistant and the help of improve the soil fertility by the nitrogen fixation। ठीक, तो इसमें जो है मौसम के
खरीफ के मौसम में भी पल्स को उगाया जा सकता है। अब मगर इनके ग्रोथिंग पावर में जो है किस सूखे के कारण इनकी जो है ग्रोथिंग पावर रुक जाता है, या इनके सॉइल के फर्टिलाइज़र में जो है नाइट्रोजन की कमी दे आर द ड्रॉटेड द रेजिस्टेंस। और ये जो खरीफ के पल्सेस लगाए जाते हैं ये जो है शुष्कता को होने से बचाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो होते हैं आपके सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्सेशन कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे सॉइल के क्या होती है फर्टिलिटी में क्या होती है इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपको ये भी मालूम है कि हर पल्स में जो है आपको नाइट्रोजन उनके जड़ों के द्वारा क्या होता है कि पूरी मृदा में जो है फिक्सेशन कर दिया जाता है, जिससे हमारी फर्टिलिटी मृदा की बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका जो काम का है वो ऑयल सीड्स में देखिए, तो राजस्थान का ऑयल सीड्स में जो है मस्टर्ड और रैपी सीड के उत्पादन में जो है राजस्थान एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसके साथ ही साथ सोयाबीन्स जो ऑयल सीड्स है, सोयाबीन्स के जो प्रोड्यूसर है उसमें भी राजस्थान किस स्थान पे है, सेकेंड पोजीशन पे है। जबकि ग्राउंड नट्स के उत्पादन में राजस्थान थर्ड प्रोड्यूसर है। तो आप देख सकते हैं कि रैपी सीड्स एंड मस्टर्ड का टोटल उत्पादन जो रहा है 2019-20 के सीजन में राजस्थान में वो 43.02 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो रैपिड सीड्स में मस्टर्ड है उनका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से रहा है, तो वो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाले एरिया श्री गंगानगर हनुमानगढ़। उसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा यहाँ अलवर है, फिर भरतपुर है। इसी प्रकार से टोंक के बाद सवाई माधो सिंह है। और इसके ये जो है 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको रैपिड्स एंड मस्टर्ड के उत्पादक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मेजर ऐसा नहीं है कि इनके अतिरिक्त किसी और में नहीं होता है, मगर ये सब जो है मेजर प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी प्रकार से सोयाबीन्स के उत्पादन आपको जो है सोयाबीन का उत्पादन जो है आपका हुआ है 5.25 लाख मीट्रिक टन 2019 एंड 20 के बीच में। तो इनका जो क्षेत्र आपको देखने मिलेगा वो आपको सीधा एक है साउथ ईस्ट के क्षेत्र जो है। तो इनमें आपका है जैसे बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, फिर चित्तौड़ है आपका, फिर ये आपका जो है कोटा है, झालवाड़ा है, और ये आपका बारह झालवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये सब जो है सोयाबीन के जो है सबसे प्रोड्यूसर्स हैं। सोयाबीन्स आपको ये मालूम भी है कि इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, राजस्थान में सबसे अधिक रेनफॉल भी होता है। लगभग आपका 90 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल भी देखने को मिलता है इन एरिया में। और इन्हीं एरिया में जो होती है आपको ब्लैक सॉयल भी देखने को मिलता है। ब्लैक सॉयल आपको कहाँ पर देखने को है, हड़ौती वाले पठार रीजन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो हड़ौती वाले, इसको याद करने के लिए आप सीधे ये हड़ौती का जो पठार वाला रीजन है वहाँ पर सोयाबीन्स का उत्पादन होता है, और जो आपका ठीक नीचे जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर होते हैं। तो साउथ में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और हड़ौती के भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स। इन तीनों यानी 6 डिस्ट्रिक्ट में मेजर उत्पादन है सोयाबीन के एरिया में। इसी प्रकार ग्राउंड नट्स का उत्पादन जो है राजस्थान का उस टाइम आपका 16.19 लाख मीट्रिक टन रहा है। इसका उत्पादन क्षेत्र आपका जो है जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, उसके बाद चूरू है, और सीकर और जयपुर है। तो आपका ये सब जो मेजर प्रोडक्शन है, कौन
डिस्ट्रिक्ट हैं जो ग्राउंड नट्स का उत्पादन करते हैं। तो ग्राउंड नट्स के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपको बताए थे तीसरा। कौन सा उत्पादन है? तीसरा। और सोयाबीन के उत्पादन में दूसरा, और मस्टर्ड एंड रैपिड सीड्स के उत्पादन में पहला स्थान है। तो याद रहेगा पहला, तो आपको देखिएगा एक सीरियल से याद हो जाएगा, रैपिड सीड्स एंड मस्टर्ड्स के बीच में आपका कौन सा है? वो पहला, राजस्थान का पहला है। सोयाबीन में आपका दूसरा है, ग्राउंड नट्स में आपका तीसरा है। तो ग्राउंड नट्स का क्षेत्र आपको दिख रहा है, कौन सा एरिया है? आपका जैसलमेर है, जोधपुर है, यानी कि वेस्टर्न वाला पोर्शन, आपका वेस्टर्न का पोर्शन, वेस्टर्न नॉर्थ भी करके आप दिमाग में रख सकते हैं। तो आपका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर आपको है। इसी प्रकार कस्टर्ड्स का खेती भी जो होती है राजस्थान में होती है। ये सब जो है स्पेसिफिक्स हैं जो राजस्थान में क्वेश्चन बनते हैं, जिस इन सब फसलों के लिए के क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि ये क्षेत्र कस्टर्ड्स के उत्पादन के क्षेत्र कौन से हैं, या एरिया पूछ लेगा। तो इसके उत्पादन में टॉपर्स क्या है ये नहीं पूछा जाता, इनके एरिया पूछ लिया। जैसे कि अगले काफ़ी आपके जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कस्टर्ड्स का जो उत्पादन है वो आपका 3.26 लाख मीट्रिक टन है। इनका उत्पादन आपको बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे दिमाग में रख लीजिए कि आपका वेस्टर्न या तो इसको साउथ वेस्ट का क्षेत्र बोल दीजिए, साउथ वेस्ट का क्षेत्र। तो साउथ वेस्ट का क्षेत्र में आपका क्या आ रहा है? आपका सीधा सीधा आ गया, ये हो गया आपका कौन सा एरिया है? ये है बाड़मेर। उसके बाद पाली, अब उसके बाद जालौर, उसके बाद सिरोही है। ठीक, तो इन तीनों क्षेत्र को याद कर सकते हैं। आपका रीजन याद कर लीजिए, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट्स आपको खुद क्लियर होगा। तो आपने सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये तीन ठो जो है मेजर प्रोडक्शन है किसके? कस्टर्ड के। इसके ऊपर सेसम का उत्पादन किया जाता है। सेसम का एरिया आपका जो है कुछ ही क्षेत्र में है, तो इसका भी वही एरिया है। तो उसके ऊपर का याद कर लीजिए, दो ठो, पाली हो गया और जोधपुर हो गया। और आपका कुछ पूर्वी साइड में मिल रहा है समाई माधो सिंह में। तो सेसम का याद के लिए ये सब जो है, ये सब का एरिया पूछा जाएगा, क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद हम राजस्थान के स्पाइस के जो मसाले का उत्पादन है उसमें कौन कौन क्षेत्र हैं? तो इसमें आपका देखिए गार्लिक यानी कि लहसुन का उत्पादन क्षेत्र का बात किया है, तो वो कितना उत्पादन रहा है? आपके 4.46 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। इनका क्षेत्र कौन सा है? तो इनका क्षेत्र भी आपको देखिए, आपका हड़ौती वाला रीजन है। ठीक, हड़ौती वाले में आपका कौन कौन से आते हैं? झालावाड़, बारा और कोटा। झालावाड़, बारा, कोटा। इसके बाद आपका चित्तौड़ और प्रतापपुर आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार से कुछ इसका जो है आपको जोधपुर में भी उत्पादन का क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद कुमीन का उत्पादन होता है। कुमीन का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। कुमीन का मतलब जीरा का उत्पादन। तो जीरा वाला क्षेत्र जो है कुमीन, ये आपको सीधा सीधा वेस्ट साउथ वाला पोर्शन में आपको दिख रहा है। इन सब डिस्ट्रिक्ट में क्या है? इन सब डिस्ट्रिक्ट में आपको उत्पादन कर क्षेत्र देखने को है। तो वो कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, नागौर। इन सब एरिया में किसकी उत्पादन हो रहा है? कुमीन का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से कोरिएंडर्स का उत्पादन होता है, तो यानी धनिया का उत्पादन। कोरिएंडर्स, इनका उत्पादन 0.86
लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो इनका उत्पादन हड़ौती वाले क्षेत्र में है। तो हड़ौती वाले में आपका कौन से हैं? 3 याद के लिए झालावाड़, बारा और कोटा। तो इनमें जो है आपका कोरिएंडर्स का पैदा होता है। फिर फेनुग्रीक का उत्पादन होता है। फेनुग्रीक का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? आपका ये इसका उत्पादन ये एरिया है जिसमें आपका बीकानेर है, चूरू है, सीकर है और कुछ जोधपुर में होता है। इन सब एरिया में जो है फेनुग्रीक का उत्पादन होता है। फेनिल का उत्पादन जो होते हैं वो 0.25 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जिनका उत्पादन क्षेत्र आपको जोधपुर, नागौर और सिरोही में देखने को मिलता है। ठीक, राजस्थान का पूरे मसाले के उत्पादन में आपको दिख रहा है कि ये तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरे मसाला उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान तीसरा है। इसके बाद आपका फर्स्ट पोजीशन किनके उत्पादन में? गार्लिक्स और फेनुग्रीक के उत्पादन में जो है राजस्थान पहला पोजीशन है। इसके बाद सेकेंड प्रोड्यूसर आपको धनिया के उत्पादन में, अजवाइन के उत्पादन में या कुमिन के उत्पादन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको मेडिसिनल या एरोमेटिक्स क्रॉप्स एंड गौर के उत्पादन देखे। इसमें आपका जो है गोल जो एक उत्पादक फसल है, इनके उत्पादन जो है राजस्थान में 2.05 लाख मीट्रिक टन रहा है। तो आइसब गोल का एरिया जो है वो आपको अरावली के वेस्ट साइड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में और अरावली के कुछ ईस्ट साइड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो इनमें जो है जो क्षेत्र है वो आपका दिख रहा है, टोंक है, फिर सवाई माधो सिंह है, उसके बाद धौसा है। उसे ये अरावली के ईस्ट साइड के हैं। अरावली के वेस्ट साइड में आपको कौन से दिखेंगे? जोधपुर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया। ठीक, इनमें आपको जो है इसाब गोल का जो है उत्पादन देखा जाएगा और ये इसके उत्पादन में जो है राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसाब गोल का। ठीक, मेहंदी के उत्पादन जो है राजस्थान में 0.39 लाख मीट्रिक टन रहा है। अब इनका क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर सिर्फ पाली वाले एरिया में दिखाया गया है। जबकि गौर का जो है गौर ग्रूम इसका पूरा नाम है, गौर बस लिखा गया, गौर ग्रूम इसका पूरा टोटल नाम है। इसका जो उत्पादन आपको 10.31 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसका एरिया जो है पूरा आपको दिख रहा है। ये सीधे साउथ नॉर्थ का जितना क्षेत्र है वो उसमें है, कुछ मिडिल्स का लेकर है। तो इसमें कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जोधपुर। इन सब एरिया में किसका उत्पादन होगा? गौर का उत्पादन होता है। जबकि आपको यहाँ पर देखिए लिखा है कि 80% ऑफ द टोटल प्रोड्यूसर इन द कंट्री, किसका? मेहंदी का जो है उत्पादन में जो है इसका 80% उत्पादन टोटल कंट्री का वो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। फिर मेहंदी फ्राम द सुजात इन द पाली डिस्ट्रिक्ट्स रिनोमेड इन द सुपीरियर क्वालिटी। जो पाली का सुजात नामक मेहंदी है वो जो है उसकी क्वालिटी अदर्स की अपेक्षा बहुत बेहतर है, जिसके लिए यह बहुत फेमस है, सुजात मेहंदी। ठीक,
गौर ग्रूम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के साथ साथ क्या है, राजस्थान एक एक्सपोर्टर भी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है वो। तो यानी उत्पादन और एक्सपोर्टर आया, उत्पादित करना और निर्यात करना दोनों में सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। किस फसल में? गौर ग्रूम की। ठीक, इसके अलावा जो है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, जैसे ओनियंस, प्याज का उत्पादन जो है राजस्थान में 12.41 लाख मीट्रिक टन है। इनका क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और उसके बाद अलवर। ये क्षेत्र में जो होती है आपको ओनियंस का उत्पादन देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में। इसी प्रकार से पोटैटो यानी आलू के आपका उत्पादन जो होती है सिरोही में कुछ होता है। उसके अलावा आपका सीधे देखे तो ईस्ट वाले पोर्शन में आपको देखेगा ये कौन से दो डिस्ट्रिक्ट है, एक धौलपुर है, भरतपुर है। धौलपुर और भरतपुर में और नीचे सबसे सिरोही में। इन दोनों में आपका इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में आलू का प्रोडक्शन देखा जा सकता है। उसके बाद ऑरेंज का भी उत्पादन, ऑरेंज कहाँ पर होगा? हड़ौती के पठार में होगा, हड़ौती वाले पठार का रीजन है, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है। अदर रीजन की अपेक्षा जो है वहाँ पर ठंड का अथवा होता है, पहाड़ी रीजन है। इन सब क्षेत्रों ये जो होती है एक तरीके से आर्द्र, न ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंड वाला एरिया होता है। ये एक तरीके से किस प्रकार के क्लाइमेट्स का हो जाता है, इसे भूमध्य सागरीय क्लाइमेट्स होती है। तो इस तरीके के यहाँ पर क्लाइमेट्स देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आपका ऑरेंज का उत्पादन होता है। ऑरेंज वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका झालावाड़ है। इसके बाद आपको कीनू का उत्पादन क्षेत्र आपका कौन सा? कीनू का क्षेत्र आपका उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है। गंगानगर हनुमानगढ़ आपका जो है कीनू के उत्पादन करता है। जबकि उसके बाद अनार के उत्पादन जो है पोमीग्रेनेट का जो उत्पादन होता है आपका अनार का, इसका उत्पादन जो होती है आपका साउथ वाला पोर्शन देख लिए, बाड़मेर है, सिरोही है और उसके बाद जालौर है और ये आपका कौन सा है? चित्तौड़ है। तो इन सब क्षेत्रों में जो होती है अनारस का उत्पादन किया जाता है, अनारस उत्पादन किया जाता है। और इसमें देखिए राजस्थान का जो है 4th रैंक है किसके उत्पादन में? ऑरेंज और कीनू के बीच के उत्पादन में। ऑरेंज और कीनू के उत्पादन में जो है राजस्थान 4था स्थान है। जबकि ओनियन के प्रोडक्शन के टर्म में ये पाँचवा स्टेट है। इसके अलावा आपको जो है लाइफ स्टॉक डेयरी के उत्पादन, पशुपालन के क्षेत्र में देखें तो पशुपालन के क्षेत्र में आपका बस इनका एरिया बस देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। मिल्क का उत्पादन कहाँ कहाँ है? मिल्क जहाँ पर पशु ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक मिल्क का उत्पादन। तो इनके कौन कौन से क्षेत्र है पशुपालन वाला एरिया जहाँ पर, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में तो हो गए नहीं, तो आपका वेस्टर्न वैसे ही सभी यानी कि अरावली के वेस्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर नहीं होंगे। तो आपका जो है इनके लिए क्या होगा? मैदानी एरिया होना चाहिए, हरा भरा क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर आपको पशु की अच्छा पालन किया जा सकता है। तो इनके लिए जो क्षेत्र आपका है वो आपका भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, सीकर है। इसके बाद नागौर वाला भी कुछ पोर्शन में आपका जो है पशुपालन किया जाता है, जहाँ जो दूध देने वाली होती हैं, दूध मिल्क प्रोडक्शन वाले जो होते हैं। इसके अलावा आपका मीट का उत्पादन भी वही क्षेत्र में होगा जहाँ पर आपका भाई गौ के अतिरिक्त और बहुत से होते हैं जिनका मीट
के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत से जानवरों को काटा जाता है, इस तरीके से होता है। बूचड़खाने खोले जाते हैं, खुले होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी खुले खुले रहते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। तो जहाँ पर आपको पशु वाला क्षेत्र है वहीं पर आपको मीट वाला, ये एक तरीके से याद करने का ट्रिक्स है। तो उनका भी क्षेत्र कौन सा है? जयपुर है, जयपुर वाला एरिया हो गया। उसके बाद आपका भरतपुर हो गया, अलवर होगा और धौसा होगा। एग का उत्पादन, अंडे वाला क्षेत्र, अंडे के उत्पादन में जो है आपका दो ठो दिखाया रहा है, भीलवाड़ा और अलवर। अरे अजमेर और भीलवाड़ा के क्षेत्र में जो है अंडे के उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार पोल्ट्री फार्म कहाँ है? मुर्गियों के मुर्गी फार्म कहाँ है? मुर्गी पालन में इनका क्षेत्र जो है आपका अलवर है, जो जयपुर है। उसके बाद चूरू है, झुंझुनू है। इन सब एरिया में जो है पोल्ट्री फार्म को मुर्गे के उत्पादन किया जाता है। ऊनी कपड़ा कहाँ मिलेंगे? ऑटोमेटिक, जहाँ पर भेड़ के ज़्यादा पालन किया जाएगा उन क्षेत्रों में जो है आपको ऊन देखने को मिलेगा। तो आपका जो है शुष्क एरिया वाले रीजन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा भेड़ पालन किया जाता है। तो वहाँ ये कौन सा एरिया है? ये आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, पाली है, उसके बाद नागौर है। इन सब एरियाओं में जो है आपको ऊन का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम है कि प्रोड्यूसर ऑफ द 10% मिल्क, 35% कोल एंड 10% मीट ऑफ द कंट्री। पूरे पूरे भारत के उत्पादन में 10% मिल्क का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। ऊन के उत्पादन में जो है राजस्थान का उत्पादन करता है, क्योंकि ऊन के प्रोड्यूसर में राजस्थान का पहला स्थान है। और लाइव मीटिंग्स एनिमल्स का जो है, जो गोट हो गया, सीप हो गया, बफैलो हो गया, इन सब के मीट के उत्पादन में जो है राजस्थान का पहला स्थान है। और इसी के अनुसार जो है मिल्क ऑफ गोट्स के जो उत्पादन है वो 12% करता है। बकरियों के दूध के उत्पादन में जो है 12% राजस्थान का है। इसके अतिरिक्त आपको जो है काऊ मिल्क, जो इंडिजीनियस काऊ हैं, यानी कि जो देसी गाय हैं, उनके दूध के उत्पादन में लगभग राजस्थान का 93% जो है उत्पादन राजस्थान करता है। इस कारण से एक फर्स्ट रैंक भी होगा, फर्स्ट रैंक प्रोड्यूसर भी है इंडिजीनियस काऊ के मिल्क उत्पादन में। इस चीज़ का ध्यान रखिए। टोटल काऊ मिल्क की बात नहीं किया जा रहा है, ये इंडिजीनियस काऊ की बात किया जा रहा है। और इसके अलावा आपका जो है टोटल मिल्क उत्पादन फॉर द इंडिजीनियस काऊ, पूरे देसी गाय की बात किया जाए उसमें जो है आपको सेकंड देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपका जो है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में आपका राजस्थान का दूसरा स्थान है। आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो जिनमें आपको याद रख सकते हैं, जैसे स्पाइस पार्किंग इन जोधपुर को कोटा में है। उसके बाद रेल रूट में जो है इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है रेल रूट नेटवर्क्स राजस्थान में ही है। और लगभग राजस्थान में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिला के टोटल कितने हैं? 7 ठो हैं। इसके अलावा आपका तीसरा सबसे बड़ा जो है राजस्थान क्या है? हाईवे के रूम है कि एक हमारा बम्बई से दिल्ली को जोड़ने वाली जो रूट है वो हमारे राजस्थान से ही होकर गुजरती है। तो वो उदयपुर से होते हुए निकलती है। तो उस रूट का जो है 39% जो लंबाई का 39% है वो हमारे राजस्थान में ही पड़ता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? डेडिकेटेड। इसके अलावा मेगा फूड पार्क जो है 5 ठो है। अब और ये आपका जो है कुछ जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशन संबंधित है। आफरी जो है जोधपुर में, आफरी का मतलब क्या है?
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर अगर काजरी है तो काजरी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर का है। इसके बाद मास्टर रिसर्च सेंटर भरतपुर में है। और इसका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में। रैपिड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द रैपिड मस्टर्ड्स जो भरतपुर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द सीड्स स्पाइस अजमेर में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द केमल यानी ऊट्स का जो ऊट्स पर जो रिसर्च करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर है उसका केंद्र, वो बीकानेर में। रारी रारी जो है यानी कि रारी का मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका कहाँ है? दुर्गापुर में। तो ये जो है, ओके, थैंक यू आप सभी को। आप लोग